आप सभी हमारा वीडियो देखते रहे हैं, हमें हमेशा दुलार प्यार देते रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमें दुलार प्यार दिए हैं, पर हमारा किसी तरह का चकचक वीडियो नहीं निकला। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, जोक टाइप के, मजाक टाइप के, कॉमेडी टाइप के, इस तरह का कुछ भी नहीं निकला। बावजूद इसके हमें प्यार मिलता रहा। तो बस इसलिए कि इज़्ज़त मान सम्मान के साथ सभी लोग जीना चाहते हैं, और हमारा जो वीडियो निकलता है वो सामाजिक वीडियो होता है। इज़्ज़त मान सम्मान के साथ कैसे जिया जाए, कहाँ पे हमसे गलती हो रहा है, वहाँ पे हमें कैसे सुधार करना है, किस तरह से सुधार करके चलें, जिससे हमारा समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बना रहे। इसी पर हमारा वीडियो निकलता है। देखिए, बतलाना चाहूँगा कि हमने जो आज के समय में, यानी 2025 अभी चल रहा है, तो आज के समय में जो बचिया लोग गलत कदम उठा रहे हैं, इस पे हमने वीडियो निकालने का सोच रहा था। और हालांकि और भी वीडियो निकाला गया है, और कुछ और भी विशेष तरीके से निकालने का विचार था। समय नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से निकाल नहीं पा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे क्या बस 5-10 मिनट आपके पास समय नहीं, तो नहीं, इसके मामले में सोचना पड़ता है। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मंथन किया मतलब करना होता है कि इस तरह का शब्द बोले जिससे कि बच्ची लोगों को लगे कि हाँ, हम गलत कर रहे हैं, तो शायद इससे किन किन को ठेस पहुंचा रहे हैं, या हम पे भी आगे चलकर क्या गुजरेगा। तो समय के कमी के कारण निकाल नहीं पा रहे हैं। प्रयास करते हैं, समय हमारे पास उस तरह का निकलेगा तो हम निकाल लेंगे। ठीक है। अब आइए आज का फ़िलहाल बतलाना चाहूँगा कि हम जहाँ से वीडियो निकाल रहे हैं, दिखलाना चाहूँगा, शायद दिख जाए तो अच्छी बात है। देखिए, आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा शायद यहाँ पे। इस विद्यालय का नाम है चरवाहा प्राथमिक विद्यालय। दिख रहा होगा शायद, तो नहीं, आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा। हमने सीधा रखा है, पर आप लोग को दिख रहा होगा चरवाहा प्राथमिक विद्यालय। देखता हूँ मैं सीधा करके, यदि सीधा हो जाता हो तो दिखा देता हूँ। कोई ऐसा ऑप्शन निकलता हो तो दिखलाता हूँ, प्रयास करता हूँ। कोई ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पा रहा है। ऑप्शन मुझे नहीं मिल पा रहा। फ़िलहाल बतला देना चाहूँगा। इस विद्यालय का नाम है चरवाहा प्राथमिक विद्यालय। देख लीजिए। और भी है जो मैं दिखला देना चाह रहा हूँ, और साथ ही साथ ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि इस विद्यालय को बड़ी फुर्सत से नाम लिखा गया है। क्योंकि और जगह पे विद्यालय में देखे होंगे आप लोग, नाम लिखा हुआ रहता है प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय या राजकीय मध्य विद्यालय या कन्या मध्य विद्यालय, है कि नहीं। इसके बाद जिस भी गांव में स्थित होता है विद्यालय, उसका नामकरण होता है। चाहे कोई भी गांव हो, बरवाडी, मोहड़ी या कुछ भी हो ना, या कहीं भी हो, कुछ भी इस तरह से नामकरण किया हुआ रहता है। दिखाता हूँ और आगे देखते रहिए इस विद्यालय का लोकेशन। दिखला रहा हूँ, पहले वीडियो के बाद बतलाता हूँ।
आप सभी देख पा रहे हैं, दिखलाने में शायद लग रहा है हमें 1-2 मिनट लग गया है कि नहीं। चलिए पुनः हम आ चुके हैं चरवाहा मध्य विद्यालय नहीं, क्षमा कीजिएगा, चरवाहा मध्य विद्यालय चरवाहा प्राथमिक विद्यालय के सामने आ चुका हूँ। ठीक है, उसके प्रांगण में है, चरवाहा प्राथमिक मध्य विद्यालय के प्रांगण में है। ठीक है, तो आइए जानकारी देना चाहेंगे कि इस विद्यालय को चरवाहा प्राथमिक विद्यालय क्यों रखा गया है। यानी कहने का मतलब कि प्राथमिक विद्यालय और इसके बाद गांव का नामकरण क्यों नहीं है, क्यों सर, क्या समझें। प्राथमिक विद्यालय के बाद हो सकता था रहता पटखोलिया, है ना, डुमरिया, मंझौली, सूजी, टेकरा, बरवाडी, मोहड़ी इत्यादि बहुत सारे मतलब गांव का नाम हो सकता था, पर यहाँ पे क्यों नहीं रहा। तो पहला बात बता देना चाहूँगा कि इससे पहले यहाँ पे घर नहीं था आसपास में, तो फिर लास्ट में हो सकता है ज़मीन के नाम से किया जाए कि कौन सी जगह पे ज़मीन है, क्योंकि होता है कि वाला वगैरह पे, खतियान वगैरह पे मतलब लोड रहता है, क्योंकि जहाँ भी ज़मीन उसका रहता है तो वन विभाग भी हो सकता है, तो वहाँ पे फिर दर्शाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके वजह से शायद हो सकता है उसके वजह से उसका भी नामकरण नहीं हुआ होगा, हो सकता है। अभी पूरा हमें ज्ञान नहीं है, पर आज वीडियो निकाल रहा हूँ तो इसका अनुमान लगा रहा हूँ। पर इतना बतलाना चाहूँगा कि इसका चरवाहा ही क्यों हुआ और चरवाहा सबसे पहले नाम क्यों आया। और एक बात और है, यदि चरवाहा हुआ भी तो प्राथमिक विद्यालय चरवाहा क्यों नहीं हुआ, चरवाहा प्राथमिक विद्यालय क्यों हुआ। सोचने वाली बात है कि चरवाहा प्राथमिक विद्यालय नाम क्यों पड़ा। भाई प्राथमिक विद्यालय चरवाहा भी तो नाम पड़ सकता था। तो शायद हमारे ख्याल से इसलिए नहीं पड़ा कि आने वाला समय में आसपास में घर बनेगा, और जब घर बनेगा तो किसी न किसी नाम से जाना जाएगा, यानी कि उसे एक आने वाले समय में घर बनते बनते एक गांव का नाम दिया जाएगा और गांव का नाम कुछ न कुछ अलग रखा जाएगा। तो उस स्थिति में इसके करीब हालांकि पटखोलिया आता है, गांव का नाम पटखोलिया आता है, पर अभी घर बन भी चुका है इसके करीब ना, पटखोलिया के नाम से बना हुआ है। और इसके नज़दीक में और कोई होता होगा तो और घर बनेगा तो फिर कोई दूसरा नाम दिया जाएगा, तो अलग बात की बात है। फ़िलहाल पटखोलिया जानता हूँ मैं। तो जानकारी हमें ये देना है कि भाई प्राथमिक विद्यालय चरवाहा क्यों नहीं लास्ट में बोला गया था। चरवाहा इसलिए नहीं कि यदि यहाँ पे गांव बन भी मतलब घर बस भी जाएगा, गांव बन जाएगा, तो गांव का नाम चरवाहा बोला जाएगा। ऐसा सुनने में लोगों को अजब टाइप के लगे, तो सर इसलिए नाम नहीं रखा गया होगा। बाद में कुछ चिंतन मंथन तो किया गया होगा, सोच विचार तो किया गया होगा, तभी तो पहले चरवाहा रखा गया, बाद में नहीं रखा गया कि गाँव का नाम साबित ना हो जाए। अच्छा, ये पहले चरवाहा क्यों रखा गया, विद्यालय के नाम से ही पहले चरवाहा क्यों रखा गया है। तो बतलाना चाहूँगा कि आज हम लोगों को इतना सुख सुविधा है पढ़ने का, इतना माता पिता के द्वारा या जिनके माता पिता असमर्थ हैं उन्हें सरकार के द्वारा अनाथालय में या जहाँ भी कहा जाए कि इतना सुविधा दिया गया है कि बच्चे अच्छा खासा पढ़ सकें और उन्हें खास मेहनत ना करना पड़ सके। लेकिन बतलाना चाहूँगा कि पहले के लोग जो पढ़ाई किए थे वो बहुत कष्ट के साथ किए थे, बहुत कष्ट के साथ किए थे। यानी चरवाहा प्राथमिक विद्यालय जो नाम रखा गया है, उसका नाम रखने से पहले चरवाहा जो शब्द दिया गया है, इसलिए कि यहाँ पहले लोग जानवर चराया करते थे। स्कूल में नहीं, स्कूल के आजू बाजू में आसपास में जानवर चराने के लिए छोड़ देते थे, इधर जानवर भी चर लेते थे। और देखिए अभी वीडियो निकाल रहे, इससे पहले देखिए हमको नहीं मिल भी गया, देखिए वहाँ पे दिखाई शायद दे रहा होगा, उधर देखिए जानवर चर रहा है, धान खेती खा रहा है, देख रहे हैं वहाँ पे। शायद हमारे ख्याल से दिखाई पड़ रहा होगा। खेत में कहाँ पे दिखाऊँ, हमें तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे से। अच्छा घास दिख रहा हूँ, धान वाला खेत में ले जाऊँगा तब ना, नहीं दिख रहा होगा ना जब हमें नहीं दिख रहा तो आप लोग कैसे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा शायद। लेकिन देखिए अभी धान में देखिए जानवर हिला हुआ है, मतलब जानवर चर रही धान के। ठीक है, अब कहें कि आपको दाबना चाहिए तो आप मतलब उसे हाँक देना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं कि उसको दिखा रहे हैं वीडियो, खेती को चरने दे रहे हैं, तो ये गलती है आपकी। तो बात भी तो सही है, कम से कम हमारा इतना तो बनता है कि उसे डांट भगा दें, है ना। तो आइए
प्रयास करते हैं, हटाते हैं। हट 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 हट। लग रहा है शायद ये बड़ी ढीठ जानवर है। देख पा रहे हैं आप लोग सामने, ये लग रहा है कि बहुत ढीठ टाइप का जानवर है। ये डरने के लिए तैयार ही नहीं है। हट 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 हट। नहीं सुधर रहा, नहीं सुन रहा है। शायद हो सकता है दौड़ा कर हमें भी मारने लगे, तो मतलब है, कहने का मतलब है कि इधर व्यवस्था भी नहीं है जल्दी भागने का कि भाग पाएँ, ना तो भाग नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब देखिए, चरवाहा विद्यालय अभी आज निकाल ही रहे थे कि मतलब सामने कोई ना कोई दर्शन हो गए। तो आइए, तो इस विद्यालय के चरवाहा मध्य विद्यालय इसलिए नाम पड़ा कि यहाँ लोग विद्यालय में पढ़ने के लिए तो आते ही थे, लेकिन इससे पहले मतलब साथ साथ में जानवर लेकर आते थे। तो इधर जानवर चराने के लिए आते थे नहीं, हमने देखा तो नहीं है, क्योंकि हमारा उम्र अभी कुछ और हो रहा। तो इससे पहले के लोग पढ़ाई किए होंगे तो उनको हम पहले देखे थोड़ी होंगे। लेकिन फिर भी बतलाना चाहेंगे कि यहाँ शायद जानवर चराने के लिए आते होंगे, जिनके पास भी बकरी, गाय, भैंस वगैरह कुछ भी होता होगा, तो उन लोग लाते होंगे और ला करके चराते होंगे। बात को समझ रहे हैं? तो चरने के लिए छोड़ देते होंगे आसपास में, और इधर पढ़ाई भी करते होंगे। सोचिए, एक साथ दो चीज़ जिम्मेवारी निभाई गई। तो ऐसे भविष्य को भी देखा जा रहा है और अपने दिनचर्या के रोज़गार को भी देखा जा रहा है। कहने का मतलब है कि बच्चे लोग इधर मतलब जिस समय बच्चे लोग होंगे उन लोग, तो उस समय जानवर भी चरा लिए, तो दूध भी पीने के लिए मिल गया, या घर का खर्चा किस तरह से मतलब गोबर गोईठा जो भी हो इससे निकल गया, लकड़ी का मतलब व्यवस्था जैसे भी कहा जाए। तो उससे फिर बेच उच करके उन लोग कुछ अपना घर का मतलब घर का खर्चा भी चलाते होंगे, हो सकता है ऐसे भी, और साथ साथ में विद्यालय की पढ़ाई भी करते थे। ठीक है, तो उतना कष्ट के साथ पहले पढ़ते थे। ऐसे भी बताया जाता है कि पहले के लोग को नहीं खाना मिलता था तो कम सम खाना खाते थे, फिर भी पढ़ाई करते थे। और आज के लोगों को जितना सुख सुविधा दिया जा रहा है, व्यवस्था दिया जा रहा है, इसके बावजूद भी ये लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं है ना, क्योंकि इतना सारा झलमिल चीज़ आ गया है। फ़ोन जो चल गया है, मोबाइल जो चल गया है, इसके पीछे इतने लोग दीवाने हो चुके हैं कि बच्चा भी दीवाना हो चुका है और पढ़ना नहीं चाह रहे, उसकी तरफ उनको झुकाव नहीं जा पा रहा है। हालांकि फ़ोन से दोनों चीज़ व्यवस्था मिल रहा है, आपको फ़ायदे की तरह भी है। आप फ़ोन से फ़ायदे वाली चीज़ भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं, पर ऐसा लोग को इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं रह गया है। ठीक ना, एंटरटेनमेंट जो निकल गया ना, सो एंटरटेनमेंट मनोरंजन में सारे लोग कॉमेडी में लग चुके हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को सुधार भी रहे हैं। तो इस विद्यालय का हमसे जितना हो पाया है इसके बारे में हमने व्याख्या की कि बस यही है कि इस विद्यालय का नाम चरवाहा प्राथमिक विद्यालय इसलिए पड़ा होगा कि इससे पहले यहाँ चरागात होगा जगह, यानी कि यहाँ पे जानवर चराने के लोग आते होंगे। आने के बाद विद्यालय में पढ़ाई करते होंगे, फिर छुट्टी हुई तो या दोपहर हुई तो दोपहर में लंच के समय में शायद इन लोग जाते होंगे, जानवर को थोड़ा बहुत देख लेते होंगे, पानी पतर देते होंगे। तो इधर चापाकल का भी व्यवस्था है, उधर चापाकल है। फिर देखिए यहाँ पे चापाकल, हमारे सामने चापाकल यहाँ भी है, उधर भी है, और पहले और कहीं होता होगा। इस तरह से व्यवस्था और भी होगा, तो वहाँ भी चराया गया, ऐसे वहाँ भी मतलब दिया जाता होगा, या बहुत सारा तो होगा नल्ला अलग पहले से होगा, तो वहाँ भी पिला दिया जाता होगा। और इसके बाद क्या बोला जाता है कि फिर दोपहर में फिर यहाँ क्या कहते हैं विद्यालय में क्लास किया जाता है। क्लास करने के बाद में फिर शाम को छुट्टी के समय में जानवर अपना लेकर चले जाते होंगे। तो दो जिम्मेवारी आज के बच्चों को बोला जाए कि फ़लाना काम कर लेना, इसके बाद विद्यालय जाना है ना, तो आज के बच्चे तैयार नहीं होते हैं ना। अरे छोड़ा जाना है विद्यालय, तो विद्यालय की बात रही। विद्यालय जिस समय नहीं उससे पहले उनको बोला जाए, या विद्यालय से आने के बाद बोला जाए कि थोड़ा सा गार्जियन के कामों में हाथ बटाया जाए, तो उन लोग हमारे ख्याल से जल्दी तैयार नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बस अब ज़रा सोचिए, पहले के लोगों को गार्जियन का बोझ भी ढोना होता था, यानी गार्जियन की बात भी मानते थे वो लोग, गार्जियन के कामों में हाथ भी बटाते थे और विद्यालय भी आया करते थे। इसके बाद अच्छा खासा कोई मतलब बन करके अपने आप में कुछ बन करके दिखलाते थे गार्जियन के सामने, और कुछ बनते नहीं थे तो कम से कम संस्कारी ज़रूर बनते थे। कुछ ही लोग अभद्र के लाइन पे जाते थे। पर आज के ज़माने में देखिए कि गार्जियन जितना सुविधा दे रहा है अपने बच्चों को, जितना सुविधा मिल पा रहा है बच्चों लोगों को गार्जियन के द्वारा, उसके अनुसार बच्चे लोग अपने गार्जियन के कामों में या गार्जियन की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि गार्जियन आप पे समर्पित हैं
उसी प्रकार से गार्जियन का उम्मीद ना तोड़ें, उनका भरोसा नहीं तोड़ें, आप पढ़ाई करें। हालांकि सिर्फ गार्जियन का ही नहीं मतलब क्या बोलते हैं, जीवन धन्य होगा या उन्हीं को सिर्फ आनंद नहीं होगा, उन्हीं का सर ताज नहीं होगा, तो मतलब उन्हीं का सर का ताज आप नहीं बनेंगे, बल्कि उन्हीं का मान सम्मान ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपका जीवन भी सुधर जाएगा। तो कम से कम उनके लिए नहीं सही तो अपने लिए सही अपने जीवन को सुधारें, पढ़ाई करें। आप लफंगा वाला काम छोड़ दें ना, बच्चों के साथ जो आप लफुआगिरी करते हैं, इस तरह से टाइम पास करते हैं बेवजह इधर उधर। तो मैं चाहूँगा कि ये गलत कामों को छोड़ें और सही कर्मों का चुनाव करें और शिक्षा ग्रहण करें, गार्जियन का मान सम्मान बढ़ाएं। तो आज का वीडियो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।